देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। आदाब, मैं शमीम खान और आप देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता दिवस खटीमा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज खटीमा कोतवाली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता अभियान दिवस के तहत लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। साथ ही तहसीलदार यूसुफ अली ने नशे से दूर रहने को कहा। सीओ मनोज ठाकुर ने कहा कि नशा पैसों के साथ साथ शरीर और मान सम्मान को भी खा जाता है। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वाले पर खटीमा पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज रही है। सामाजिक कार्यकर्ता नासिर खान ने कहा कि नशा जीवन का एक अभिशाप है और लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए। व्यापार मंडल अध्यक्ष सक्सेना ने भी अपने विचार रखे। नूरी हिना ने कहा कि जिस प्रकार खटीमा पुलिस नशे का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई कर रही है, इससे प्रतीत होता है कि जल्द ही खटीमा को नशे से मुक्ति मिल जाएगी। पत्रकार आसिफ अली ने भी अपने विचार रखे। यहाँ तहसीलदार यूसुफ अली, सीओ मनोज ठाकुर, नासिर खान, अरुण सक्सेना, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रवीश भटनागर आदि लोग मौजूद रहे। और व्यापार मंडल के अध्यक्ष और हमारे इंटर कंपनी से आए तो वहाँ के प्रभारी जी और यहाँ के जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं वो पत्रकार बंधु, आप सभी का इस गोष्ठी में जो है स्वागत है, अभिनंदन है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस नशा मुक्ति के उसमें एक प्रोग्राम हो रहा है। उससे पहले भी कई बार प्रोग्राम हुए हैं और अच्छा लगता है कि ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मैं पीछे जब इस्लाम नगर में भी एक प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ पे भी हमने ये देखा था कि वहाँ के जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ के एक इतनी उसमें ग्रसित हो चुके हैं कि उन बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। तो मैंने वहाँ के जो संभ्रांत व्यक्ति थे उनसे कहा था कि मतलब आप लोग जो हैं एक मोहल्ले में टोली बनाएं और देखें कि बच्चे जो है हमारे गलत रास्ते पे जा रहे होंगे, उनको जो है संभालने की कोशिश करें। जैसे क्या होता है कि गांव वाले बेचारे अनपढ़ लोग होते हैं तो वो किसी की नहीं मानते, वो वहाँ के प्रधान जी की मानते हैं। वो किसी की नहीं सुनेंगे, क्या कितना ही आप कह लीजिए, तो वो वहाँ के प्रधान जी मानते। प्रधान जी अगर कहेंगे कि बेटा वहाँ जाना तो बच्चा वहीं जाएगा। उसी तरीके से हमारे मोहल्ले में भी जो गणमान्य व्यक्ति जिनके संरक्षण में बच्चे रहते हैं उनको अगर वो कहेंगे तो शायद उसका काफ़ी असर पड़ेगा। अब खटीमा क्षेत्र जो है हमारा वाकई में बहुत नशे के उसमें काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इसमें हमारे जो इस क्षेत्र के जो पुलिस हमारा विभाग है, मैं समझता हूँ उसकी काफ़ी सराहना भी करते हैं हम लोग। कभी कभी हम पेपर में देखते हैं कि आज वहाँ पकड़ा, आज वहाँ पकड़ा। ये बड़ी अच्छी हमारी पहल है। वो पहल आप ही के द्वारा हो सकती है। आप बताएंगे तभी हमारे जो पुलिस हैं वो अपना मौके पे जाएगी, तभी उसको जो है पकड़ सकती है। मंच पे हमारे तहसीलदार खटीमा, हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष नारून ट्रिपल के प्रिंसिपल साहब डीपी सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु और अनेक संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ता और जो युवा पीढ़ी के लोग यहाँ पर इस नशे की गोष्ठी में आए हैं, उनका स्वागत है। ये जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि कल 26 जून को इंटरनेशनल ड्रग्स अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया और ये सभी जगह एक निर्देश के रूप में आया कि ये अगला एक पखवाड़ा भी ड्रग्स के संबंध में जागरूकता अभियान के तहत मनाया जाएगा। इसी के क्रम में हमारे द्वारा अलग अलग समय पे अलग अलग इस टाइप के कार्यक्रम या एनफोर्समेंट की कार्रवाई ये सब करी जाएगी। इसी के क्रम में आज ये गोष्ठी आयोजित करी गई है और इस पर एक जो नशा जो इस टाइम बहुत ही बढ़ चढ़ के विकराल रूप, एक समस्या का रूप ले रहा है, इसके बारे में चर्चा की गई। जगह जगह से ये एक मैसेज आया कि इसमें समाज की सहभागिता भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बगैर समाज की सहभागिता के हम लोग, जैसे नासिर जी ने कहा कि इस्लाम नगर में हम ये नशे का व्यापार जो इसमें कमी आई है, जो इसमें हमने कार्रवाई की, उनके बगैर जो वहाँ के लोग थे उनके मदद के बगैर संभव नहीं था। ये मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस मुहिम में हमारी मदद करी है। और भी जो हमारे पीलीभीत रोड पे जो नशा मुक्ति जो केंद्र है
इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये लोग इस टाइप के जो नशे में पड़े हुए लोगों को उनका उपचार करते हैं, उन्हें व्यायाम या योग से उन्हें ठीक करते हैं। हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष जिन्होंने ये एक पहल के रूप में बताया कि वो अपने व्यापारी भाइयों के साथ उनका सहयोग करेंगे और निःशुल्क भी उपचार करने में मदद करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये प्रशंसनीय बात है, सराहनीय पहल है। देखिए, नशे में मैं इतनी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ एनफोर्समेंट का मतलब जो पुलिस की कार्रवाई है, जो हम एक्साइज एक्ट में, एनडीपीएस एक्ट में जो हम लोग कार्रवाई करते हैं, सिर्फ वही कार्रवाई के तहत ये नशा कंट्रोल नहीं हो सकता। जो बार बार बात आती है, जो गाँव में जो नशा हो रहा है उसकी सूचना हम तक नहीं पहुँच पाती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे मुझे खुद सूचनाएं मिलती हैं, हम लोग टीम भेजते हैं, लेकिन दूरी की वजह से, फोर्स की कमी की वजह से लोगों में एक नशे के खिलाफ एक एकता भाव जो है उसे ख़त्म करने का वो नहीं होने के कारण हम इस पर सार्थक रूप से कार्रवाई नहीं कर पाते। जैसे अगर आप लोग सुनते होंगे कि झनकट का जो एरिया है वहाँ से काफ़ी शिकायतें आती रहती हैं, हम लोग उस पर भी कार्रवाई करते रहते हैं। कई बार हमने नानक मत्ता पुलिस, खटीमा पुलिस, जनकैया पुलिस को साथ लेके ड्राइव चलाई है, उसमें कार्रवाई करी है और मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक उसमें परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे एक अभी 2 महीने पहले आपने अगर पढ़ा होगा पेपर में, तो जो नानक मत्ता में काला बूटा जंगल का एरिया है, हम लोगों को सूचना थी कि जो नशा बेचने वाले लोग हैं वहाँ के, वो लोग वहाँ पे जंगल में बेचते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके, पता ना चल सके कि नशा कहाँ बिकता है। लेकिन जब हम वो रूट पे गए तो हमें वहाँ से लड़के वापस आते मिले, हम लड़कों को ले गए कि कौन सी जगह में दिखाओ, वहाँ हम बैठे रहे, हम लोग भी प्राइवेट में थे, सारे तीनों थानों की टीम। देखते देखते वहाँ 2 लड़के और आए, वो भी नशा करने। देखते देखते शाम तक 21 लड़के इकट्ठा हो गए वहाँ पे। कोई बनबसा से आ रहा था, कोई झनकैया से आ रहा था, कोई खटीमा से आ रहा था, कोई इस्लाम नगर से आ रहा था। मतलब इस हद तक है कि इतनी बिट के लिए वो लोग बनबसा, टनकपुर, झनकैया से इतना दूर ट्रैवल करके जाते हैं और नशा करने के लिए इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें बहुत मुश्किल है इस तरीके से सुधारना। सिर्फ मुकदमा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। थोड़ा सा जो नशा मुक्ति केंद्र है उनका सहयोग, हमारी इस तरह की गोष्ठियाँ करना और आखिरी में जो हमारा एनफोर्समेंट की कार्रवाई है, हर एक नशा, ये सही बात है कि नशा करने वाले पे मुकदमा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जो उसकी हमें जो सोर्स है, जो नशा बेचने वालों की चेन है, उस पर हमें प्रहार करना पड़ता है। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि ये जो मैन्युफैक्चर्ड नशा है, जैसे आप पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में था, पिथौरागढ़ से सुनते हैं, चंपावत सुनते हैं, यहाँ पर चरस की खेती होती, भांग की खेती होती, लेकिन स्मैक जो है वो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है, उसे बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसलिए वो महंगा भी है और उसका नशा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों। तो ये बहुत ही एक ऐसा खतरनाक नशा है कि इससे और क्राइम भी पनपते हैं। घर में चोरी करना, सामान बेचना, इस टाइप के हमारे प्रकरण, आपस में मारपीट तो आम बात। नशे से युवाओं की मौत, इसकी भी आपके सामने कई उदाहरण आ गए होंगे। अभी फुलैया में एक लड़का हमें मिला था जो मोटरसाइकिल के साथ ही पानी में डूब गया था। अभी झनकैया में एक डेड बॉडी मिली है, वो टनकपुर से यहाँ पर आया था। तो मतलब हम लोग देखते देखते इस चीज़ों को मतलब बहुत फील करते हैं कि ये जब तक लोगों के अंदर से इसकी पहल नहीं होगी, इस पर बिल्कुल इसे समाप्त करना इम्पॉसिबल है। हम लोग बार बार कार्रवाई करते हैं, हमें भी मीटिंग्स में कहा जाता है कि सोर्स व्यक्ति पे इस पर कार्रवाई करें, जो सोर्स है, जो सप्लाई करने वाला है, और उसमें हम लोग काफ़ी हद तक कार्रवाई भी करते हैं। जैसे कि अभी आपने कल पेपर में पढ़ा होगा, झनकैया पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा करीब 31 ग्राम स्मैक के साथ। आमतौर पे जो आप लोग बिट कहते होंगे, जो छोटी छोटी पुड़ियाँ मिलती हैं, कोई आधा ग्राम या उससे भी कम या 1 ग्राम, इस टाइप की पुड़ियाँ मिलती हैं लोगों के पास। लेकिन अगर कोई बरेली से 31 ग्राम स्मैक लेके आ रहा है और हमें कह रहा है कि हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, हमें जेल मत भेजिए, जब हम लोग उनसे इंटरोगेशन करते हैं तो मैंने कहा तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम आगे वालों का भविष्य खराब करने आ रहे हो, तुम्हें कैसे छोड़ दें। 31 ग्राम एक बहुत बड़ी मात्रा है। उसमें से एक लड़का बायजूस में पढ़ाता है, पहले HDFC बैंक में था। एक लड़का SRMS कॉलेज से MBA कर रहा है, पैसे के लालच में, क्योंकि इजी मनी है। 5000 ले जाओ तो 10,000 मिल जाएंगे उसके, सिर्फ सप्लाई तो करना है उसे।
तो ये जो समस्या है ये बहुत ही विकराल रूप में है और मैं यही फिर से अपील करूंगा कि हम सब एक दूसरे के सहयोग से ही इसे ख़त्म कर सकते हैं। और एक बात जो आई थी, जो जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमें एक संकल्प लेना चाहिए, तो सराफ स्कूल की बात आई थी। वहाँ पर जो हमारे सचिव थे जिला विधिक प्राधिकरण के, उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छी वो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला भी है। जो लोग नशे में पड़ चुके हैं या जो छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो 21 दिन की एक लाइफ साइकिल होती है इस चीज़ की, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था उस मीटिंग में। और ये वास्तव में सही बात है, अगर किसी आप कार्य को 21 दिन तक रिपीट करते हैं, उस रूटीन में रहते हैं, तो आप उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं। जैसे नशे के खिलाफ अगर आप 21 दिन तक धीरे धीरे करते करते 21 दिन नहीं लेंगे, तो 22वें दिन आपको लगेगा कि मुझे इसे नहीं करना चाहिए। ये सही में बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। शुरू में उसमें अड़चन आती है, लेकिन 21 दिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड, ये साइंटिफिकली डिवाइस टाइम पीरियड है, जो कि आप लोग किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। चाहे शुगर से बचने के लिए जो व्यायाम करना है उसको लेकर, नशे को लेकर, पढ़ाई को लेकर, या किसी और भी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करने को लेकर। तो मैं यहाँ पर जितने लोग आए हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग अवेयरनेस डे पे जो पखवाड़ा चल रहा है इसमें आए, यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए आपने। और जितने भी तमाम लोग हैं इन्हीं से यही अपील है कि जो भी कोई नशे के खिलाफ कार्रवाई करनी है या कोई सूचना है या इसके खिलाफ नशा मुक्ति केंद्र में जाना है या जो भी कुछ करना है, आप कृपया करके हमें सूचना दें। हमारा पूरा सहयोग है और खटीमा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस इसके लिए बिल्कुल तत्पर है। धन्यवाद। नमस्कार, आदरणीय मुंजासीन अधिकारी साहब और तहसीलदार साहब, हमारे स्टेट भाई अध्यक्ष। देखिए, जहाँ तक नशे की बात है, और नशा समाज का एक ऐसा बहुत ज़्यादा घातक रूप ले चुका है जो हमारे हर युवा पीढ़ी में कहीं ना कहीं किसी रूप में भी आता जा रहा है। उसकी विशेष बात यह है कि परिवार में जो बच्चा रात के 10 बजे, 8 बजे या 11 बजे तक नहीं आता है, तो हमारे पेरेंट्स उसको नहीं पूछते। और नहीं पूछते हैं उसकी वजह ये है कि आके सो गया, पेरेंट्स ने पूछा नहीं, माँ बाप ने देखा नहीं कि बच्चा आया, लड़का आया, जवान है, कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था। एक हमारी जो नैतिकता है पेरेंट्स की, वो भी हमारी नहीं हो पा जो अपने बच्चों के प्रति होनी चाहिए। कि रात में 8 बजे भी अगर बच्चा आता है या लड़का आता है तो उससे पूछा जाए बेटा कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे। तो ये पहले होता था, आज के टाइम में नहीं हो पा रहा। इसलिए नशा वो बच्चे करके आते हैं और पेरेंट्स देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते। तो पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसको ध्यान देना चाहिए। और नशे की तरफ जो बच्चे जागरूक हैं, पेरेंट्स अगर उसमें सख्ती बरतेंगे तो नशा मेरे ख्याल से कम होता चला जाए। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे बीच में एक पहलू है, इसको करना चाहिए। और हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं रिपोर्ट देने जाते हैं, हम लोगों को यही मालूम होता है कि यहाँ नशा केंद्र चल रहा है, और फील्ड वर्क जाकर के उसको हम जागरूक करते भी हैं। लोग उनकी न्यूज़ बनाते हैं और चैनलों में चलाते हैं। लेकिन जो नशा बेचने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की गिरफ्तार तक हमारा हाथ क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है। ये सोचने की बात है, चिंतनीय बात है कि हम लोग उन लोगों को नहीं पकड़ते जो नशा बेचते हैं। नशे को लेकर बहुत बार हम लोग मीटिंग कर चुके हैं, कई बार हमारे यहाँ भी बहुत सारी मीटिंग हुई, और उसका असर और परिणाम ये है कि आज तकरीबन 70% के आसपास इस्लाम खास हमारे ऐसा ऐसा मौजूद भी मुझे भी प्रधान में कई बार वहाँ मीटिंग हुई। हमने होशियार से जब हमारे जॉनी इंचार्ज थे उनके साथ मिलकर बहुत बेहतरीन काम हुआ। इसमें कम से कम अभी 15 से 20 लड़के जो भी इसका व्यापार करते थे वो सब जेल हो गए। उसका वो किस तरीके से अचीव किया, वो किस तरीके से उन लोगों को जेल भेज पाया, उसमें वहाँ के सामाजिक लोगों का ही बहुत बड़ा सहयोग रहा है उसके साथ।
बराबर सहयोग किया और उनको पकड़वाने में, उनको जेलों में भिजवाने में, और वहाँ पुलिस ने भी अच्छा रोल किया उसमें। वो इतनी ज़्यादा दिन हो गए उनको, 6 महीने 5 महीने हो गए और वो जेलों में ही थे। तो इसके लिए तो हम पुलिस से साथ लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा मामला पहुँच गया ग्रामीण एरिया यहाँ से, यहाँ क्योंकि पुलिस का एक रोल बहुत ज़्यादा रहता है। अगर जरा सी इन्फॉर्मेशन आती है पुलिस तुरंत पहुँच जा रही है। पहले मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ और अपने पुलिस कर्मी भाइयों को तो तहे दिल से मैं इनका अभिनंदन और स्वागत भी करना चाहती हूँ कि जैसा कि इस्लाम नगर में खटीमा इस्लाम नगर में नशे का जो इतना तगड़ा और इतना ज़बरदस्त जो व्यापार चल रहा था, तो अभी इससे पहले जो हमारे इंचार्ज साहब होशियार सिंह जी यहाँ से गए हैं और हमारे सीओ सर जी, सभी लोगों ने जितने पुलिसकर्मी पाई है, मैं लगातार इनको देखती थी, लगातार ये इस्लाम नगर में लगातार गाँवों में जाते थे, तो हमेशा लोगों को यही समझाते थे जाकर कि नशा बिल्कुल मत करिएगा। और मैंने भी अपनी कई सारी मीटिंगें करी हैं, लोगों को मैंने जागरूक किया और मीटिंगों में लोगों से मैंने बोला कि आप लोग बिल्कुल नशा मत करिएगा, और अगर आप नशा करेंगे तो इससे आपके आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी आप ही की तरह बनेंगी। तो आप ऐसा करिए कि नशा ना करके कुछ अपना रोजगार करिए, ताकि आपके बच्चे भी आपको देखकर अपना भविष्य सुधारने की कोशिश करें। अगर आपने ये नशा लेकिन क्या है, कहीं हमारे कानून में भी अभी सरकार के प्रावधान कुछ ऐसे हैं कि आप खिलाते हैं एट ए टाइम वाले को उनकी बेल है, तो फिर उनका समाज में फिर आगे कहते हैं क्या फायदा, आपको सुनना नहीं आज ऐसी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। नशे के मामले में यहाँ पे तो हमारे सामने ऐसी रात्रि वाले नशे कहा नहीं आता है कुछ नशे में शुरू, तो ऐसे में फिर हम लोगों को ध्यान आता है नशा मुक्ति केंद्र में या कहीं किसी नशा मुक्ति केंद्र में संपर्क कर सकें और एक सुधार के तौर पर उस आदमी को वहाँ भर्ती कर सकें। तो इस मामले में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनका नशा मुक्ति सेंटर वालों को, आप लोग हमारे कहने को हमको वहाँ लास्ट में भेजाते करते हैं और बहुत से वहाँ से सही हो भी जाते हैं, उनके परिवार वाले भी सबका धन्यवाद उनको करते हैं। उस सारी कड़ी में कई बार स्थिति आपको एक शुरू होता है, कई बार पुलिस के स्तर पर उसको काफ़ी भूमिका भी किया जाता है, कई बार पारिवारिक स्थिति देखकर उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अध्यक्ष ने कहा कि अगर ढूंढे में कुछ ऐसा मामला तो सामने आता है तो उसका हम लोग को सहयोग देंगे, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ज़्यादा समझा और ये हमारे लिए भी और आगे परिवारों के लिए आशा की किरण है जो बच्चों को सुधारना। यहाँ पर प्रेसिडेंट शिव साहब, तहसीलदार साहब, पत्रकार बंधु, व्यापार संघ के अध्यक्ष महोदय जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई, आप लोगों को बताया हम लोग यहाँ पर नशा मुक्ति अभियान के बारे में कुछ सुझाव या कुछ जो समस्याएं खड़ी हुई है उसके निराकरण के बारे में कुछ सुझाव देने आए हैं। तो आप लोगों को बताया नशा स्टार्ट कहाँ से होता है। बच्चे को जो हम पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी में, तो बच्चे का जो पहली जो पाठशाला है परिवार है। परिवार में ही अगर कोई बच्चा कोई गलत काम करता है तो फादर का काम है उसको डांटना फटकारना। उस समय फादर क्या देखता है, अरे मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है, अब बाद में निकल जाता है तो वो पुलिस का काम बना देता है। अरे भाई पहले बच्चे को मदर फादर ही संभालेंगे तब जाके वो सुधरेगा, उसके बाद स्कूल में जाएगा। तो स्कूल में भी वो पता है जो बंदे जो गलत काम करते हैं वो मार्क होते नहीं होते, वो सब पता होता है कि ये गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है। वो वहाँ पर मार्क होते वहाँ देखे आप पड़ेगा, उनको उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर आगे जाके वो पड़े नशे बन जाते हैं और समाज के लिए दूषित कर देते हैं।